एनसीआरबी ने जो रिपोर्ट जारी की है क्राइम इन इंडिया 2024, उसके आधार पर आज हम देखेंगे कि भारत में महिलाओं के खिलाफ साइबर में और संज्ञेय अपराधों में क्या स्थिति रही है भारत की और उनके राज्यों की क्या स्थिति रही है। ठीक है, मैं अखिलेश सिंह व्यास जीएस क्लासेस में आपका स्वागत करता हूं। आज हम देख रहे हैं कि जो रिपोर्ट आई थी मई में, किसकी, क्राइम इन इंडिया रिपोर्ट 2024, जो कब जारी की गई, किसने, एनसीआरबी ने ये जारी की। किसने जारी की है? एनसीआरबी ने इसे जारी की है। ठीक है, ये रिपोर्ट जारी करता आपसे पूछ सकता है एग्जाम में कि एनसीआरबी कौन सी रिपोर्ट जारी करता है, तो क्राइम इन इंडिया कौन सी जारी करता है? क्राइम इन इंडिया रिपोर्ट जारी करता है। अब देखेंगे ये 2024 की जो रिपोर्ट थी 2026 में कब जारी की गई? 9 मई 2026 को जारी की गई। ठीक है, कौन जारी करता है? यहां जारी करता देख लेंगे, जारी करता देखेंगे, जारी की गई और जारी करता देखेंगे हम, जारी करता। ठीक है, जारी करता है एनसीआरबी। ओके, आप इसकी अगर फुल फॉर्म देखना चाहेंगे तो हम देखेंगे नेशनल सी क्राइम, ओके, सी क्राइम और ये क्या कहते हैं, नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो, BUREAU, ब्यूरो। ओके, याद रखेंगे, नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो, BUREAU। ओके, ये भारतीय क्राइम रिपोर्ट ब्यूरो जो ये है जारी करता है। ठीक है, राष्ट्रीय अपराध जो है, राष्ट्रीय अपराध ब्यूरो जो है इसे जारी करता है। एनसीआरबी आपको याद रखना है, बात समझे, नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो। ओके, एनसीआरबी आपको याद रखना है, ये इसके हो गए जारी करता। कब जारी किया? 9 मई 2026 में। क्या, कब कब की रिपोर्ट है ये? 2024 की। ठीक है, इसने कब से कब तक की रिपोर्ट जारी की? कब से कब तक? तो हम देखेंगे इसने 2022 से 2024 तक की रिपोर्ट जारी की, जारी की। ठीक है, अब हम देख लेते हैं किसकी, मैं बात करता हूं किसकी। अब देखेंगे कि शहर में सर्वाधिक आत्महत्याएं किस राज्य ने, सॉरी किस शहर ने की। ठीक है, शहरों में, भारत के शहरों में सर्वाधिक आत्महत्याएं किस शहर ने की। ठीक है, तो यहां पर हम देखेंगे कि जो एनसीआरबी की रिपोर्ट कहती है कि बेंगलुरु, किसने, बेंगलुरु में 2024 में 2403 आत्महत्याएं हुई। ठीक है, हुई। कितनी आत्महत्याएं हुई? 2403 आत्महत्याएं हुई। ठीक है, आप सोच सकते हैं कि क्या कारण रहे होंगे कि बेंगलुरु में इतनी सारी आत्महत्याएं हो रही हैं। देखो, दिल्ली में ज्यादा हो रही हैं, दिल्ली में आपको ये याद रखना है, दिल्ली में इससे ज्यादा हो रही है, लेकिन जनसंख्या के अनुसार यहां पर अधिक है। ठीक है, जनसंख्या से देखें तो दिल्ली में ज्यादा जनसंख्या है, तो यहां पर जो बेंगलुरु शहर है उसमें ज्यादा आत्महत्याएं हो रही हैं। ठीक है, तो यहां देखेंगे हम, अगर आपको देखा जाए कि जो आरसीबी है, सॉरी एनसीआरबी है, जो नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो है, ये कितने पर, ये 1 लाख पर, कितने, 1 लाख पर। ठीक है, 1 लाख पर 20 प्रति हत्याएं हुई। हत्याएं, आत्महत्याएं हैं, कितनी हैं? आत्महत्याएं हैं। ठीक है, आत्महत्याएं, आत्महत्याएं हैं। ठीक है, आत्महत्याएं हैं, कहां पर? बेंगलुरु में। कहां पर? बेंगलुरु में, आपको याद रखना है।
1 लाख पर 20 प्रति आत्महत्याएं हैं। आपको ये याद रखना है, ठीक है। प्रति आत्महत्याएं हैं कहां पर? बेंगलुरु में। अब आपको शक हो रहा होगा कि दिल्ली में, मैं दिल्ली की बात करूं तो दिल्ली में देखेंगे तो 2024 में, कब? 2024 में कितनी? 2906। कितनी? 2906। 2024 में 2906 आत्महत्याएं हुई। आत्महत्याएं दिल्ली में हुई। परंतु 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 यह 9.8 प्रति लाख कम है बेंगलुरु से। किससे? बेंगलुरु से। ये आपको याद रखना है, ये बहुत अच्छे से याद रखना है, ठीक है। बेंगलुरु से। अब मैं आपको बता दूं कारण क्या है, कि ये इसके कारण क्या रहे होंगे, ये भी आपको बहुत अच्छे से याद रखना है कि कारण क्या रहे होंगे, ठीक है। कारण क्या रहे होंगे आत्महत्याओं के, ठीक है। कारण क्या रहे होंगे ये भी हम देख लेंगे, ठीक है। तो यहां देखेंगे हम कारण, पारिवारिक समस्याएं क्या हैं, कारण देखेंगे। पारिवारिक समस्याएं, एक मानसिक बीमारी, मानसिक बीमारी। तीसरा 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 इसका क्या है? तीसरा है इसका आर्थिक अभेद्यता। तीसरा है आर्थिक अभेद्यता, ठीक है। ये 3 कारण रहे हैं किसके? आर्थिक, पारिवारिक समस्या, मानसिक बीमारी, आर्थिक अभेद्यता, ठीक है। आप लोगों को मैं बता दूं, ये जो बेंगलुरु में इतनी आत्महत्याएं हुई, जो पूरे भारत में प्रथम स्थान पर है आत्महत्याओं के मामले में, जनसंख्या के आधार पर तो देखेंगे तो दिल्ली है, ठीक है। ज्यादा जनसंख्या है लेकिन उसकी ज्यादा जनसंख्या भी है, ठीक है। तो उसका रेशियो ज्यादा है लेकिन उसकी जनसंख्या भी तो ज्यादा है। इस आधार पर जनसंख्या कम बेंगलुरु की है तो उसमें ज्यादा आत्महत्या है। तो यहां मैं आपको बताना चाहूंगा, तो ये जो कारण रहे बेंगलुरु के अंदर, कर्नाटक के बेंगलुरु के अंदर, तो पारिवारिक समस्या रही, मानसिक बीमारी रही और आर्थिक अभेद्यता रही। आर्थिक अभेद्यता मैं बता देता हूं, आर्थिक अभेद्यता में कि 66% लोगों की आय 1 लाख से कम है। ये आप ध्यान रख सकते हैं अगर आपसे पूछा जाए मेन कारण ये, ठीक है। मुख्य प्रमुख कारण ये है कि बेंगलुरु जैसे शहर में रहते हुए 66% लोगों की आय 1 लाख से कम है। ये मुख्य कारण है किसकी? आत्महत्या का। किसका? आत्महत्या का। चाहे आप देखें, चाहे वो पुरुष हुआ चाहे वो महिला हुई, ठीक है, समानता के आधार पर दोनों की ही सैलरी, आप 5 लोग सदस्य हैं और एक घर में एक व्यक्ति कमा रहा है, क्या होगा? आप उनका भरण पोषण नहीं अच्छी तरीके से कर सकते। बात समझ में आ रही है? तो यहां पर जो अवसरों की उपलब्धता है वो कम है, आय कम है और उनकी जो इनकम है, समझे हो, इनकम के सोर्सेस, संसाधन कम है, कहां से इनकम आए, ठीक है। और इसीलिए 66% लोगों की आय 1 लाख से कम है। मुख्य कारण आपको ये याद रखना है, ठीक है। ये हो गई कुछ इसके बारे में बात, ठीक। एनसीआरबी, अब एनसीआरबी के बारे में थोड़ा सा मैं आपको बता देता हूं, आपसे पूछ लिया जाए कभी भी, तो एनसीआरबी की जो स्थापना, स्टेबलाइज हुआ, ये 11 मार्च 1986 को इसकी स्थापना हुई। अगर आपसे पूछा जाए एनसीआरबी की स्थापना कब हुई, तो आपको याद रखना है नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो की स्थापना 11 मार्च 1986 को हुई। ओके,
दूसरी बात है, इसका हेडक्वार्टर पूछे तो आपको लगाना है कहां? हेडक्वार्टर पूछे तो आपको लगाना है नई दिल्ली। क्या लगाना है? नई दिल्ली। नई दिल्ली आपको याद रखना है। अगर आपसे पूछता है, ये क्या पूछेगा? आपसे पूछता है कि ये मंत्रालय किस मंत्रालय के अधीन आता है? किस मंत्रालय, ठीक है, किस मंत्रालय के अधीन आता है? तो आपको याद रखना है गृह मंत्रालय। किसके? गृह मंत्रालय। ठीक है, गृह मंत्रालय, गृह मंत्रालय के अधीन आता है। ठीक है, अगर आपसे रिपोर्ट पूछे तो रिपोर्ट आपके सामने लिखी है। रिपोर्ट है क्या? क्राइम इन इंडिया। ठीक है, आपसे रिपोर्ट पूछ सकता है तो रिपोर्ट आपको याद रखनी है कौन सी? रिपोर्ट आपको याद रखनी है, क्या याद रखनी है? क्राइम इन इंडिया। क्राइम इन इंडिया। ठीक है, ये आपकी रिपोर्ट हो गई। ये कुछ जानकारी थी एनसीआरबी, किसके बारे में? किसके बारे में? एनसीआरबी के बारे में। ठीक है, नेशनल क्राइम रिपोर्ट ब्यूरो के बारे में। ठीक है, ये हो गई बात। अब मैं बात कर लेता हूं कुछ देश की अन्य रिपोर्टों के बारे में। तो यहां पर मैं देखूं एनसीआरबी ने क्या कहा है। एनसीआरबी ने कहा है कि भारत, एनसीआरबी की जो 9 मई को रिपोर्ट जारी हुई कि भारत में भारत में संज्ञेय अपराध, कैसा? संज्ञेय, ठीक है, संज्ञेय, ठीक है, अपराध, कॉग्निजेबल अपराध में, ठीक है, संज्ञेय अपराध में 6%, ये आपको याद रखना है। ठीक है, संज्ञेय अपराध में 6% की क्या आई है? कमी आई है। ये आपको याद रखनी है, वेरी इंपॉर्टेंट हो जाता है ये भी, 6% की कमी आई है। दूसरी बात कर लेता हूं, भारत में, इसी रिपोर्ट के अनुसार भारत में साइबर क्राइम, इसमें साइबर क्राइम, साइबर क्राइम में, ठीक है, भारत में साइबर क्राइम जो है कितना? 18% इंक्रीज हुआ है। क्या हुआ है? यहां पर डिक्रीज हुआ है, यहां पर इंक्रीज हुआ। 18% साइबर क्राइम में 18% की बढ़ोतरी हुई है। क्या हुई है? बढ़ोतरी हुई है। ये भी आपको याद रखना है। 6% की संज्ञेय अपराधों में क्या हुई है? कमी हुई है, और 18% किसमें? साइबर क्राइम में बढ़ोतरी हुई है। ठीक है, अब मैं बात कर लेता हूं किसकी? अब मैं बात कर लेता हूं कि साइबर क्राइम में किसमें? साइबर क्राइम में प्रथम राज्य, साइबर क्राइम में प्रथम राज्य की बात करूं तो साइबर क्राइम, यहां देखता हूं कि साइबर क्राइम में प्रथम राज्य किसका? भारत का प्रथम राज्य। तो प्रथम राज्य देखूंगा यहां पर मैं, किसको देखूंगा? तेलंगाना। किसको? तेलंगाना को। यह है प्रथम स्थान पर, आपको याद रखना है। दूसरे स्थान पर है कर्नाटक। ठीक है, ये सेकंड स्थान पर है, आपको याद रखना है। ठीक है, आपको याद रखना है। तेलंगाना प्रथम स्थान पर किसमें? साइबर क्राइम में। दूसरे स्थान पर कर्नाटक, दूसरे स्थान पर। अब देखूंगा महाराष्ट्र जो है, ये आपको याद रखना है। महाराष्ट्र थर्ड स्थान पर, 3 स्थान आपको याद रखने हैं। ओके, ये हो गई कुछ महत्वपूर्ण बातें जो आपको बहुत जरूरी है, आपको पता होना चाहिए। ठीक है, अब मैं एक और देख लेते हैं मेन पॉइंट, महिला। ठीक है, महिला के खिलाफ अपराध। ठीक है, महिला के खिलाफ अपराध। तो यहां महिला के खिलाफ अपराध देखेंगे तो एफआईआर के
मामले में हम अपने उत्तर प्रदेश को प्रथम स्थान पर रखते हैं। बहुत अच्छी बात है। किस स्थान पर रखते हैं? तो प्रथम स्थान पर है हमारा बहुत ही विकसित होने वाला यूपी। ठीक है, विकसित की ओर चल रहा है यूपी। ठीक है, तो प्रथम स्थान पर है उत्तर प्रदेश। कौन है? उत्तर प्रदेश। ठीक है, जिसमें 66,000 से अधिक मामले दर्ज किए गए हैं। ठीक है, प्रथम स्थान पर है उत्तर प्रदेश। ओके, हो गया। दूसरे स्थान पर है महाराष्ट्र। दूसरे स्थान पर है महाराष्ट्र। 3 स्थान याद रखने हैं आपको। महाराष्ट्र सेकंड हो गया। थर्ड स्थान पर, कितने स्थान पर आपको याद रखना है बहुत अच्छे से। तीसरे स्थान पर है राजस्थान। राजस्थान वाले अब भी नहीं सुधर रहे। राजस्थान थर्ड स्थान पर, थर्ड प्लेस पर है राजस्थान। ठीक है, थर्ड प्लेस है राजस्थान। ठीक है, ये जानकारी थी जो आपके लिए मैं जुटा कर लाया। देखिए कि आत्महत्याएं दिल्ली, बेंगलुरु, आपके सामने रिकॉर्ड दिया ना मैंने, देखा कि क्या हाल है भारत में, इतनी आत्महत्याएं क्यों हो रही हैं। व्यक्ति गरिमापूर्ण जीवन नहीं जी पा रहा है। ठीक है, आर्थिक असमानताएं इतनी बढ़ गई हैं, कुछ चुनिंदा ही लोगों के पास सभी संसाधनों का नियंत्रण है। ये आप भी जानते हैं और मैं भी जानता हूं और ये दुनिया भी जानती है, लेकिन सभी मूक हैं, कोई बोलना नहीं चाहता है। ठीक है, लेकिन भारत शिक्षित हो रहा है। लेकिन सबसे बड़ा मैं अगर दोषी मानता हूं तो सबसे बड़ा मैं दोषी मानता हूं, मेरे विचार जो हैं वो सबसे बड़े दोषी की ओर जाती हैं, प्रेस की ओर, जिसे हम भारत का चौथा स्तंभ कहते हैं। तो आपको याद रखना चाहिए कि मैं अगर जिम्मेदार मानता हूं किसको? प्रेस को मानता हूं। किसको मानता हूं? प्रेस को मानता हूं। ठीक है, अगर आज प्रेस जो समाचार हैं, जो प्रेस ब्यूरो है, अगर वो स्वतंत्रता से, एक पक्षता से, ठीक है, एक लोकतांत्रिक रूप से अगर वो कार्य करता है तो कुछ स्थिति बेहतर हो सकती है, लेकिन नहीं। प्रेस को जिम्मेदार मैं मानता हूं, ये मेरा विचार है, क्योंकि प्रेस बहुत बड़ा परिवर्तन ला सकता है, लेकिन अगर बिकाऊ ना हो, और ये हर एक इंसान को पता है, लेकिन कोई अब बोल भी रहे हैं, पूरा भारत चिल्ला रहा है। ठीक है, दुनिया चिल्लाती है। आप स्थिति देखिए, एक पायदान नीचे आ गया भाई। ठीक है, एक पायदान, प्रेस की स्थिति क्या हुई आपने रिपोर्ट देखी होगी, एक पायदान नीचे आ गया। कारण क्या है? तो प्रेस, मैं मानता हूं कि आज अगर निष्पक्ष तरीके से प्रेस अगर अच्छे से कार्य करे तो भारत के लोगों की स्थिति सुगम हो जाएगी, अच्छी हो जाएगी। ठीक है, तो ये कुछ रिपोर्टें थी आपको महिलाओं के उत्पीड़न, ठीक है, महिलाओं के उत्पीड़न जो हो रहे हैं उसके बारे में मैंने जानकारी दी। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने देखा कि दिल्ली की भी मैंने रिपोर्ट दे आपको बता दी। ठीक है, तो चोरी-वोरी के मामले हैं वो किसी पर अभी क्लियर नहीं रिपोर्ट है, तो आपको ये थोड़ा-सा डाटा था जो आपको बहुत अच्छे से तरीके से याद रखना है। ठीक है, और एग्जाम में आता है और जानकारी होना बहुत जरूरी है। कहीं से भी क्वेश्चन बना सकता है, तो ऐसी ही क्लासों के साथ मेरे साथ बने रहिए। मैं अखिलेश सिंह आपका स्वागत करता हूँ, ऐसे ही स्वागत करता रहूंगा। जय हिंद, जय भारत।